हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 18 मई दिन शनिवार है, वहीं हिंदी महीना बैसाख और शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आते ही मध्य प्रदेश सरकार के इन 9 मंत्रियों पर गिरना है गाज। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित होते ही मध्य प्रदेश सरकार के 9 मंत्रियों पर बीजेपी आलाकमान बड़ी कार्रवाई कर सकता है। अमित शाह की चेतावनी के बाद भी कुल 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत 2019 की तुलना में काफ़ी कम रहा है, इसलिए यह कार्रवाई हो सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर कुल 71% मतदान हुआ था। वहीं वर्तमान में 29 सीटों पर 66% मतदान हुआ है, जो काफ़ी कम है। ये वो सीट है जहां के विधायक मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। इनके नाम है दिलीप अहिरवार जी, एंदल सिंह कंसाना जी, नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, विजय शाह जी, राकेश सिंह जी, नागर सिंह चौहान जी, चैतन्य कश्यप जी, विश्वास सारंग जी। इन सभी ने अपनी विधानसभा में काम नहीं किया, जिसके चलते 1 से 6% तक मतदान कम हुआ है। अब ऐसे में बीजेपी आलाकमान इनको लेकर चुनाव परिणाम के बाद कुछ गंभीर निर्णय ले सकता है। माना जा रहा है कि इन सभी की मंत्री पद से छुट्टी की जा सकती है और नए विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। पाक अधिकृत कश्मीर अर्थात पीओके को वापस लेना भारत की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। यह बात आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कही है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में लाना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए। इसलिए बीजेपी सरकार 400 सीटें पार कह के नारा लगा रही है। दोस्तों, इंडी सरकार को बाहर से समर्थन देगी ममता बनर्जी की पार्टी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि भाजपा दावा कर रही है कि वह 400 सीटें जीतेगी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। पूरा देश समझ गया है कि भाजपा चोरों से भरी पार्टी है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए हम बाहर से समर्थन देंगे ताकि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सके। दोस्तों, कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 4 जून को निवर्तमान हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश ने कहा कि 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और आने वाली 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने वाला है। इन 4 चरणों के बाद यह साफ हो जाएगा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं और बेहद ही डरे हुए हैं। इसी कारण वह उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। देश में पर्यावरण एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है, किसी विशेष व्यक्ति या समुदाय की बात नहीं, बल्कि यह हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की बात है। लेकिन इस पर बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बातों से स्पष्ट है कि वो परेशान है और इससे साफ है कि वो समझ गए हैं कि 4 तारीख को वे प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, अर्थात वे निवर्तमान प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अब यह तो 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन प्रधानमंत्री रहेगा और कौन नहीं। 5वें चरण की वोटिंग से पहले राहुल गांधी जी ने बड़ा ऐलान किया है। 20 मई को देश में 5वें चरण की वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी पार्टियां वोटरों को साधने के लिए कई तरह के वादे कर रही हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आपको 5 किलो नहीं बल्कि 10 किलो राशन हर महीने मुफ्त देगी। उन्होंने कहा कि देश के गरीब परिवारों के लिए कांग्रेस ने एक और बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत हमारी सरकार आपको 5 नहीं 10 किलो राशन हर महीने मुफ्त देगी। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट के जरिए भोजन के अधिकार को कानूनी दर्जा दिया था। 10 किलो अनाज इसी कड़ी में अगला कदम होगा हमारा। 10 किलो राशन और 8,500 रुपये महीने से शिक्षा और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और करोड़ों परिवार गरीबी रेखा से बाहर होकर के देश की अर्थव्यवस्था को गति देंगे। इस प्रकार राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है। अब यह ऐलान तभी अमल में आएगा जब राहुल गांधी जी की सरकार बनेगी। दोस्तों, भूल कर भी ना खरीदे पतंजलि के ये प्रोडक्ट, क्योंकि इन पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है। बाबा रामदेव की पतंजलि अपने दृष्टि आई ड्रॉप समेत कई प्रोडक्ट मार्केट से वापस मंगवा रही है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। देश में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को लाखों लोग उपयोग करते हैं,
लेकिन भ्रामक विज्ञापन के मामले में अब पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसी के चलते उत्तराखंड की लाइसेंस अथॉरिटी ने पतंजलि के लगभग दर्जन भर से ज़्यादा प्रोडक्ट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। वापस मंगाए जाने वाले प्रोडक्ट में दृष्टि आई ड्रॉप, मधुनाशिनी वटी, स्वसारी गोल्ड, स्वसारी वटी, ब्रोकोम, स्वसारी प्रवाही, स्वसारी अवलेह, मुक्तावटी, एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रीड, मधुग्रीड, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रीड और आईग्रीड गोल्ड है। ये सभी उत्पाद आप बाजार से न खरीदें तो ही बेहतर होगा। इंदौर संभाग के प्रत्येक जिले में बनेगी आदर्श गौशाला। इसको लेकर संभागायुक्त ने दिए हैं निर्देश। इंदौर संभाग के जिला स्तर पर एक गौशाला को आदर्श बनाया जाएगा। इस संबंध में संभागायुक्त दीपक सिंह ने पशुपालन विभाग के अफसरों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने संभाग के सभी जिलों में पशुपालन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रजनन दर कुछ जिलों में कम पाई गई है, इसमें सुधार करना है। इसलिए सभी जिलों में एक आदर्श गौशाला बनाई जाए और प्रजनन दर को राज्य के औसत के बराबर लेकर आएं। वहीं संभागायुक्त ने पशुपालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने के काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसका लाभ अधिक से अधिक पशुपालकों को मिले ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं का लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, प्रदेश में डाक मतपत्रों से शुरू होगी लोकसभा चुनाव की मतगणना। वहीं 29 जिला मुख्यालयों पर होगी इसकी गिनती। मध्य प्रदेश में अब मतगणना की तैयारियां प्रारंभ हो गई है। डाक मतपत्रों से मतगणना की शुरुआत होगी। इनकी गिनती 29 जिला मुख्यालयों पर होगी, जबकि ईवीएम के वोटों की गिनती 52 जिला मुख्यालयों पर होगी। यह सारी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग ने दी है। रुक जाना नहीं योजना के तहत परीक्षा देने वाले छात्रों को 75 किलोमीटर दूर जाकर हल करना होगा पेपर। दमोह जिले से खबर है। दमोह जिले में रुक जाना नहीं योजना के तहत 20 मई से पेपर देने का दूसरा मौका 10वीं में फेल हुए छात्रों को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि दमोह की तेंदुखेड़ा तहसील के छात्रों को 75 से 80 किलोमीटर दूर दमोह जाकर परीक्षा देनी होगी, जो संभव नहीं है। ब्लॉक स्तर पर कोई परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। जिन गाँव में आवागमन के साधन नहीं है, वहाँ के छात्र 2 बजे कैसे परीक्षा केंद्र पहुँचेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। इन छात्रों ने अब यही समस्या बताते हुए कुछ निराकरण की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि कक्षा 10वीं और 12वीं में फेल होने वाले छात्रों को एक बार फिर दूसरा मौका दिया जा रहा है, जिसके तहत रुक जाना नहीं योजना है। अब दमोह जिले में ऐसी व्यवस्था है जो विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी झेलनी होगी। अब इस पर सरकार को, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए ताकि वे परीक्षा दे सकें और उनका साल बर्बाद न हो। छात्रों ने बताया कि शासन ने हमें पास होने का दूसरा मौका दिया है। हम लोग मेहनत से परीक्षा पास भी कर लेंगे, लेकिन परीक्षा केंद्र तेंदुखेड़ा ब्लॉक की जगह दमोह में बनाया गया है, जो हमारे ब्लॉक से काफ़ी दूर है। हम वहां पर नहीं जा सकते, बड़ी समस्या है। इसके लिए शिक्षा विभाग को परीक्षा केंद्र पास में बनवाना चाहिए ताकि वे समय पर पहुंचकर परीक्षा दे सकें। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।